अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और 25 मार्च को आपका फ़र्स्ट इंग्लिश का पेपर है। तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनानी थी आपके लिए कि आप रोल नंबर जो आपकी आंसर शीट है उसको कैसे फिल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर पूरा आपका डाटा जाता है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर सॉल्व होना है। अगर आपने अपनी आंसर शीट को सही तरह फिल ना किया, एक्यूरेट आपने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें पुट ना की, तो आपके मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो इसको फिल करने का एक ख़ास तरीका है, क्योंकि आपके फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। तो इस तरह की आपके पास आंसर शीट दी जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। जब आप जाएंगे तो इस तरह की होगी। ठीक है, इसको आपने गौर से देख लेना है। सबसे पहले इसको चेक करना है आपने, जैसे ही आपको आंसर शीट मिले आपने इसको चेक करना है। पूरी नोटबुक को इसको खोल के चेक करना है कि इसके अंदर से कोई पेज जो है फटा हुआ तो नहीं है। अगर जवाबी कॉपी का ये वाला कोई पेज फटा हुआ है अंदर से, या फिर उसमें लाइंस नहीं है, या कोई और मसला है, तो आपने फ़ौरन से चेंज करवा लेना है। अदरवाइज़ अगर टाइम जैसे ही आपने रोल नंबर वगैरह पुट कर लिया और उसके बाद आपने चेक किया, तो आपकी जो है आंसर शीट चेंज नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि अपनी आंसर शीट को अंदर से चेक करना है, जो इसके अंदर पेजेस लगे होते हैं, कि क्या उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने जब आंसर शीट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेट लिखनी होती है। सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे डेट लिखनी है हमने। तो क्योंकि हमारा 25 को फर्स्ट पेपर है, तो हम 25 डेट लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर 25 को है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। जो सेकंड पेपर की डेट होगी आप फिर वो डेट लिखेंगे। और मंथ हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 03। ईयर हमारे पास 2025 है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद है मॉर्निंग में आपका पेपर है या इवनिंग में पेपर है। तो जिन स्टूडेंट्स का मॉर्निंग में पेपर है वो इस बबल को फिल कर देंगे, और अच्छी तरह फिल करना है, कोई चीज़ खाली ना रह जाए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि पेज ही फट जाए। ठीक है, और कलर बाहर ना निकले। तो अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग वाला, और अगर इवनिंग में आपका पेपर है तो आपने इवनिंग वाले बबल को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बबल्स बने हैं, ये रोल नंबर के लिए हैं। ये ब्लॉक्स बने हुए रोल नंबर के लिए। जो भी आपका रोल नंबर है सबसे पहले आपने वो यहाँ पे लिख लेना है, और इसके बाद यहाँ पे पेपर कोड लिख लेना है। ठीक है, अब सपोज करें कि हमारा जो है रोल नंबर 15, सपोज कर रही हूँ 15619 है, 193 है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह रोल नंबर लिख दिया। अब नीचे इसके बबल्स बने हुए हैं 0 1 2 3। अब इनको फिल भी करना है हमने इसी अकॉर्डिंग रोल नंबर के। अब यहाँ पे 1 है तो हम 1 को फिल कर देंगे। यहाँ पे 5 है तो ये इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो 5 है इसको फिल कर देंगे। इसमें आपने ब्लू पेन या मार्कर यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6 है, तो इसके नीचे नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपने 6 को फिल कर देना। 1, फिर 9 और 3। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो रोल नंबर वाला ब्लॉक है ये फिल हो गया। अब इसके बाद पेपर कोड। पेपर कोड क्या है, जो आपको पेपर्स में क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन पेपर है और इसकी इस साइड पे आपको कोड दिया जाता है, तो ये कोड आपने आंसर शीट पे लाजमी लिखना है। जैसे यहाँ पे 1016 है तो हम यही लिख लेते हैं, 1016। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसकी बबल्स भी फिल करनी है। यहाँ पे 1 0 1 और 6 बहुत एहतियात से करनी है। ठीक है, इस तरह हमारा ये पेपर कोड वाली बबल भी फिल हो गई। और इसके बाद जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि आपने क्या करना है। काले या नीले मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और दायरा आपने कैसे फिल करना है, कागज़ को मोड़ना या स्टेपलर नहीं करना। ठीक है, दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पे रोल नंबर और पेपर कोड लिखने
और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि दायरे में एक हिस्सा आ जाए। नोट, एक से ज़्यादा खानों को पुर करने और काट कर पुर करने की सूरत में मुज़क्कुरा जवाब, रोल नंबर और पेपर कोड गलत तस्वुर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। तो देखिए उन्होंने वाज़िया लिख दिया कि अगर आप इसकी कटिंग करेंगे, काट के दोबारा लिखेंगे, तो वो आपका अपनी जिम्मेदारी होगी और पेपर आपका गलत तस्वर किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत एहतियात से आपने इस पोर्शन को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर है डेट, डेट लिख देंगे यहाँ पे, जो भी डेट होगी उस दिन पेपर की, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर देनी। अब हमारा मैट्रिक या इंटर है पेपर, तो मैट्रिक है तो मैट्रिक वाली बबल फिल कर देंगे। उसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2 यानी कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, तो आपने ये पार्ट 1 यानी कि मॉर्निंग में है आपका। ठीक है, और फर्स्ट एनुअल है, सेकेंड एनुअल मतलब सप्ली, तो आपका अगर सप्ली में पेपर दे रहे हैं तो आप ये वाले को फिल करेंगे, और अगर फर्स्ट एनुअल है तो ये वाला बबल फिल कर देंगे। उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग का पूछा है, तो मॉर्निंग अगर पेपर मॉर्निंग है तो इसको, और इवनिंग है तो इसको फिल कर देंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट पेपर का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश आपने लिख देना। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक भी हमारा फिल हो गया, ये सारा ब्लॉक फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने नेम अपना लिखना है इंग्लिश में, जो भी आपका नेम है वो आप लिख देंगे। इधर फादर का नेम, यहाँ पे अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिख देना है। रोल नंबर लिखेंगे वर्ड्स में, वर्ड्स काउंटिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ड्स काउंटिंग में रोल नंबर जैसे हमारा यहाँ पे है 156,193, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है वर्ड्स काउंटिंग में। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स कर लेने हैं, घर में आपने सिग्नेचर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस की थी वही वाले। ठीक है, तो वो फिल कर देंगे, और इस ब्लॉक को आपने कुछ नहीं करना, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो आपकी पेपर ले रही होंगी वो आके यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद ये MCQs वाला है, या तो MCQs इसी साइड पे ये फिल करने के लिए आएंगे या बैक साइड के ऊपर होंगे। ठीक है, तो चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पे MCQ रिस्पॉन्स पार्ट है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना है। अब MCQs वाले जो पेपर्स होते हैं, सपोज करें कि आपको जिस तरह ये एक पेपर है हमारे पास, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है ABCD। अब इसमें से सपोज करें कि D ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट का D ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट का जो D सर्कल है इसको फिल कर देना है। बहुत एहतियात से फिल करना है। ठीक है, और अंदर से खाली जगह नहीं छोड़नी, और बाहर भी ना निकले पेन का कलर। ठीक है, इसी तरह जो अगर क्वेश्चन 2 का जो भी आंसर होगा, सपोज करें B है करेक्ट है, तो आप B को फिल कर दें। इसी तरह क्वेश्चन 3 का अगर C है तो C को फिल कर दें। और इसमें कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। आपने एक सर्कल को कट करके दूसरे सर्कल पे नहीं लिखना। ठीक है, जैसे आपके जो है क्वेश्चन पेपर में कभी 15 होते हैं MCQs, कभी 20 होते हैं, तो किसी पेपर में 15 होते हैं, किसी में 20 होंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही आपने 10 वाले का आंसर यहीं पे फिल करना है। ऐसे नहीं करना कि अगर आपका ये वाला गलत हो गया तो आपने उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया, तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। और कुछ बच्चे जो है ऐसे भी करते हैं कि अगर उनका ये ब्लॉक पूरा गलत हो गया तो इसको क्रॉस लगा के इसको फिल कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत सोच समझ के आपने इसके जितने भी MCQs हों, 15 हों, 20 हों, 24 हों, तो आपने बहुत एहतियात से इसको फिल करना है। तो इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट पेज है ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या करना है। अब जैसे ही आप इस फर्स्ट पेज को टर्न करेंगे तो इसी की बैक साइड के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आपने फिल करनी है ये भी देख लें। सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार है, आपने उर्दू में अपना नेम लिखना है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में यहाँ पे साइन कर दें। उर्दू वाली साइड है तो आप उर्दू में ही कर दें। ठीक है, यहाँ पे मजमून सबसे पहले इंग्लिश लिखें। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश अगर मैथ है तो मैथ या रियाजी लिख दें। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। पर्चा आपका क्या है, पर्चा आपका 1 लिखेंगे आप
पहला पर्चा है आपका, यानी कि 9th या 10th का है, तो आपने फर्स्ट लिखना है। यहाँ पे रोमन काउंटिंग में 1 लिख देंगे। ग्रुप आपका क्या है, पहला, यानी कि आपका मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो आपने ग्रुप क्या लिखेंगे, पहला। अगर मॉर्निंग में है तो पहला, और अगर इवनिंग में है तो दूसरा। मुल्तान बोर्ड रोल नंबर हिंसों में लिखना है। अब हिंसों में पहले लिख देंगे 15, जैसे कि हमने पीछे लिखा 156193। अब लफ्ज़ों में इसको लिखना है, तो क्या बनेगा, 15,61,000। यहाँ पे 1,56,193 आपका रोल नंबर है, तो आपने इसको लफ्ज़ों में लिख लेना है 1,56,193। ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर आया है आपने उसकी बार बार लफ्ज़ों में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कम से कम जो है 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और इसको डेली याद करना है अपने रोल नंबर को। रोल नंबर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाम उम्मीदवार, यहाँ अपना नाम लिख दें, इधर वल्दियत, इधर इम्तिहान, ठीक है, सालाना हो जाएगा, और यहाँ पे 2025। यहाँ इम्तिहानी सेंटर जहाँ भी आप पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहले उस स्कूल का नाम आपने लिखना है। स्कूल है या कॉलेज है या जो भी है, उसका आपने पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो साइन करेंगी और यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। तो यहाँ पे डेट लिख के फिर आपने यहाँ से जो है अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, कोई शीट ज़ाया नहीं करनी, एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा करके भी नहीं लिखना कि आपकी शीट कम हो जाए, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। आपने इसी शीट के अंदर जो है, जो भी आपको अंदर पेजेस लगे होंगे उसके अंदर ही फिल करना होगा, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। और आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो है तमाम चीज़ें पेपर से एक दिन पहले जो है इकट्ठी करके रात में ही रख लें। अगर मॉर्निंग में आपका पेपर है तो पाउच बना के रख लें, उसमें अपने पेन, एक्स्ट्रा पेन, इंक और डबल पेन ले लें, मार्कर्स ले लें, स्केल ले लें। इस तरह की सारी चीज़ें आपने पाउच में डाल के रख लेनी है। रोल नंबर स्लिप, एक अदद जो आपकी अटेस्टेड पिक्चर होगी वो भी लाजमी ले लेनी है। ठीक है, और पेन आपके पास एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तमाम एहतियातों के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। इसकी ये दिखाने का मकसद ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना और ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं करना। ज़्यादा टाइम लेने से ये होगा कि फिर आपके पेपर के लिए टाइम कम बच जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको बहुत एहतियात से सॉल्व करना है। अल्लाह पाक आपको इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।